मेरे पीरियड्स डिलेड है। ऋतु, कोई स्कूल के पीरियड थोड़ी ना जो एकदम टाइम से होंगे, वो थोड़ा आगे पीछे सबका हो जाता है। तुम इतना टेंशन मत लो। तुमको कुछ पता है नहीं। पीरियड्स नहीं यानी लड़की प्रेग्नेंट है। आज हम बात करने वाले हैं सेक्स की, जिसको सुनते ही मोस्टली लोग ऑकवर्ड फील करना स्टार्ट कर देते हैं। अरे ये क्या बोल दिया, सेक्स? ओह नो नो नो। सेक्स की अगर हम ओपनली बात करते हैं तो सभी लोग कहते हैं ये तो हमारे संस्कारों में है ही नहीं। इंडिया में सेक्स एजुकेशन प्रोवाइड करनी चाहिए। होना तो चाहिए, लेकिन कुछ हमारा इंडिया का संस्कार ही एक अलग संस्कार है जो कुछ चीजें पर्दे में भी रहती है जो है। मतलब ये सब चीजें क्यों हो रही हैं इंडिया में? इसका आंसर है लैक ऑफ सेक्स एजुकेशन। अगर हम इंडिया की बात करें तो इंडिया आज भी सब कंट्री से पीछे है सेक्स एजुकेशन देने में। सेक्स एजुकेशन को हम कवर करते हैं इन पार्ट्स में, लाइक कॉन्ट्रासेप्शन, सेक्सुअली ट्रांसमिटेड इन्फेक्शन, रिलेशनशिप्स, कॉन्सेंट और LGBTQ इश्यूज। बट अगर हम स्कूल्स की बात करें तो हमें स्कूल्स में इनमें से एक भी चीज़ ढंग से नहीं समझाई जाती, क्योंकि ये सब तो टीचर्स को पढ़ाने में अनकंफर्टेबल लगता है। उन्हें लगता है कि शायद ये सब समझने से स्टूडेंट्स का तो माइंडसेट खराब हो जाएगा, स्टूडेंट्स गलत रास्ते पे चले जाएंगे, स्टूडेंट्स तो इसका गलत फ़ायदा उठा लेंगे। बट अगर हम प्रैक्टिकली देखें तो इस केस में उल्टा हो रहा है। टीचर्स के ये सब ना समझाने की वजह से स्टूडेंट्स का माइंडसेट ख़राब हो रहा है, स्टूडेंट्स गलत रास्ते पे जा रहे हैं। बिकॉज अगर हमें ये सब चीज़ें स्कूल्स में ऑलरेडी सीखने को मिलें तो टीचर्स को तो पता रहता है कि कहाँ तक स्टूडेंट्स को सिखाना है, कहाँ तक उन्हें सिखाना इनफ रहेगा। वो एक लिमिट तक सारी चीज़ों को समझाएंगे। बट स्कूल्स में ना सीखने की वजह से आजकल सब बच्चे ये चीज़ें पॉर्न वीडियो से सीख रहे हैं, और इसको देखने के बाद स्टूडेंट्स एक लिमिट को क्रॉस कर देते हैं और लिमिट से बाहर आकर चीज़ें देखते हैं और लिमिट से बाहर आकर चीज़ें सीखते हैं जो बेसिकली उनकी एज में उन्हें नहीं सीखनी चाहिए। अगर हम बाकी कंट्रीज़ की बात करें, लाइक नीदरलैंड, US, जापान, जर्मनी एंड फ्रांस, इन कंट्रीज़ के स्कूल्स में स्टूडेंट्स को बहुत सही तरीके से सेक्स एजुकेशन के बारे में सिखाया जा रहा है, लाइक एनाटॉमी, एड्स, रिप्रोडक्शन, कॉन्ट्रासेप्शन, कॉन्सेंट और भी कई टॉपिक्स, जिससे कि इन कंट्रीज़ के बच्चे बहुत पहले इन चीज़ों को सीख जाते हैं कि क्या सही है और क्या गलत। Today we're going to be learning how to put on a condom. It's used to protect you and your partner against STDs and pregnancy. इंडिया में सेक्स एजुकेशन ना होने की वजह से इंडिया के कई बच्चों को लगता है कि किस करने से या फिर टच करने से प्रेग्नेंट हो जाते हैं, जैसे कि एक वेब सीरीज गुटरगू में दिखाया गया है। हाँ ऋतु बोल। अनुज, बड़ी प्रॉब्लम हो गई है। क्या हुआ? मेरे पीरियड्स डिलेड है। ऋतु, कोई स्कूल के पीरियड थोड़ी ना जो एकदम टाइम से होंगे, वो थोड़ा आगे पीछे सबका हो जाता है। तुम इतना टेंशन मत लो। तुमको कुछ पता है नहीं। पीरियड्स नहीं यानी लड़की प्रेग्नेंट है। ऋतु, प्रेग्नेंट कैसे हो सकते हो? हमने तो कुछ किया भी नहीं। अच्छा, कुछ नहीं किया? उस दिन ट्यूशन के बाद बीच पे और फिर विनीत के बर्थडे पार्टी में। ऋतु, किसी तो किए थे ना, उससे थोड़ी ना तुम प्रेग्नेंट हो जाओगी, इतना तो मालूम है मुझे भी। खास पता है तुमको, मेरी ना कज़न दीदी ने बोला था कि किसी को छूने से भी हो सकता है। पेरेंट्स सोचते हैं कि बच्चे बड़े होकर ये सब चीज़ें खुद से ही सीख जाएंगे, क्योंकि उन्होंने भी खुद से ही सीखी होती हैं। बट उस टाइम में और इस टाइम में बहुत ज़्यादा डिफरेंस है। पहले के टाइम पे लोग स्मार्टफोन से नहीं जुड़े थे, उन्हें नहीं पता था कि पॉर्न वीडियो होती क्या है, पॉर्न क्या होता है। बट आज के टाइम में सब बच्चों के हाथ में फ़ोन हैं। 8 से 10 साल के बच्चे भी पॉर्न जैसी चीज़ों को देख रहे हैं। तो इसीलिए बच्चों के लिए सेक्स एजुकेशन बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। कई तो पेरेंट्स को भी ऐसा लगता है कि अगर हमारे बच्चे सेक्स एजुकेशन के बारे में सीखेंगे तो उनको सेक्स करने के तरीके के बारे में सिखाया जाएगा और उनमें ग्रीड बढ़ जाएगी। बट उन्हें नहीं पता कि सेक्स एजुकेशन ना देने की वजह से उनके बच्चों में पॉर्न एडिक्शन बढ़ रहा है, जिसकी वजह से आजकल के बच्चे एक्सेस में मास्टरबेशन कर रहे हैं और हेल्थ पर भी काफ़ी इफेक्ट पड़ रहा है। बच्चों में जब पबर्टी पीरियड स्टार्ट होता है तो वो सेक्स से रिलेटेड चीज़ें जानने में काफ़ी क्यूरियस रहते हैं। हाउ डज सेक्स वर्क? सेक्स करने का सही तरीका क्या है? हमारे ब्रेस्ट औरों के मुकाबले छोटे या बड़े क्यों हैं? और भी कई सवाल होते हैं। बट इन सब चीज़ों के बारे में स्कूल में नहीं पढ़ाया जाता और वो इन चीज़ों के आंसर्स के बारे में पता करने के लिए जाते हैं पॉर्न साइट्स पे। कई बार टीनेजर्स अगर अपने पेरेंट्स या टीचर से पूछते हैं कि बच्चे कैसे पैदा होते हैं तो वो उन्हें गॉड गिफ्टेड कहकर बात को चेंज कर देते हैं। गुड मॉर्निंग टीचर।
Good morning, students. Today we are going to talk about education. Sambhog Shiksha. So now we will learn about reproductive system. This is the male reproductive system. This is the other one. Any questions? Sir? Anyone? You? Anyone? Anyone? No? No? Good. Now, obviously, all you young people want to know, how does Yon Sangam happen? Watch carefully. First, Kundalis meet. If you are Manglik, no Sambhog, sorry. Then, parents meet. Then, wedding meet. Then, Suhagrat. Now we all know what happens at the Suhagrat. What happened, sir? Tell us now, we don't know. Beta, the boy inserts his Indian culture into the female values. And then we all know what happens. A baby is born? No, stupid! कुछ तो होमवर्क करके नहीं आया ना? Please take out your textbook. अभी निकालो books. Chapter 6 पे जाओ. First line पढ़ो. These are a gift from God. Exactly. जब आप शादी करते हो तो भगवान आपको एक बच्चा गिफ्ट देता है. अगर कई बार टीवी में कॉन्डम की एड आ जाए और पूरी फैमिली साथ में बैठी हो, तब या तो घर के बड़े लोग इधर उधर चले जाते हैं या फिर चैनल्स को चेंज कर देते हैं या फिर कुछ और बातें करने लगते हैं। नीदरलैंड और डेनमार्क दोनों ऐसे देश हैं जिसमें जब बच्चा 6 से 7 साल का होता है तब से ही सेक्स एजुकेशन के बारे में बताया जाता है कि गुड टच और बैड टच क्या चीज़ है। एक और बहुत बड़ा नुकसान है सेक्स एड ना करने का, वो है टीनेज प्रेगनेंसी। आजकल अगर हम देखें इंडिया में काफ़ी टीनेज प्रेगनेंसीज देखने को मिल रही हैं। अफ्रीका में सबसे ज़्यादा टीनेज प्रेगनेंसी की रेशियो है। जिन जिन कंट्रीज़ में सेक्स एजुकेशन नहीं दी जा रही है वो कंट्रीज़ इन सब चीज़ों से सफ़र कर रही हैं। सबसे बढ़िया कॉम्प्रहेंसिव सेक्स एजुकेशन है जिसमें बच्चों को सब चीज़ों के बारे में सिखाया जा रहा है, लाइक STDs, इंटेंडेड प्रेगनेंसीज, कॉन्डम्स एंड कॉन्ट्रासेप्शन। ये इंडिया में बढ़ती आबादी का कारण भी सेक्स एजुकेशन ना होना है। बट आप लोगों को क्या लगता है कि इंडियन गवर्नमेंट को क्या इनिशिएट लेने चाहिए सेक्स एजुकेशन के बारे में? वो आप लोग ज़रूर शेयर कीजिएगा और ये वीडियो को भी ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करना ताकि लोग इस वीडियो से कुछ ना कुछ सीख पाएँ और सब्सक्राइब करना ना भूलना।